मैं प्रीति लॉजिकल फंक्शंस की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एक्सेल के लॉजिकल फंक्शंस का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो था इफ फंक्शन। अब आज हम सीखने वाले हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एंड की बात करें तो एंड का मतलब क्या है? और। बट ये लॉजिकल फंक्शन कैसे है और इसको यूज़ कैसे करेंगे? अब देखिए, जब हमने इफ फंक्शन को यूज़ किया था तो इफ में हमारे पास क्या आता है? लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या है कि हमें लॉजिक डालनी है कि किस चीज़ पे हमारी वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं। बट अगर हमारे पास एक लॉजिकल टेस्ट नहीं है बल्कि उसके अलावा हमारे पास मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट है, जैसे मैं आपको कहूँ कि मुझे एचआरए देना है जिनका डिपार्टमेंट मार्केटिंग है और बेसिक सैलरी 10,000 से हाई है, या मैं आपको कहूँ कि मुझे बेसिक सैलरी 9,000 से ज़्यादा और हाउस नो वाले को एचआरए देना है, तो यहाँ पर क्या होगी? मल्टीपल कंडीशंस होगी या मल्टीपल लॉजिक्स होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एंड देन एंड फंक्शन की एप्लीकेबिलिटी चेक करते हैं। जैसे मैंने कहा, कैलकुलेट एचआरए 40% फॉर दोज एम्प्लॉइज हु इज़ नॉट गेटिंग हाउस एंड हुज बेसिक सैलरी इज़ मोर देन 10,000। तो जब भी आपने लॉजिकल फंक्शन यूज़ करने हैं तो फर्स्ट स्टेप आप अपनी लॉजिक पहचानिए। जैसे इस क्वेश्चन के बेसिस पे मेरी लॉजिक क्या है कि हु इज़ नॉट गेटिंग हाउस, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ हु इज़ नॉट गेटिंग हाउस। और हमारी दूसरी लॉजिक क्या है? हुज बेसिक सैलरी इज मोर देन दैट इज 10,000। अब देखिए, जब हम इफ फंक्शन की बात करते हैं, जैसे अगर मैं एचआरए में यहाँ पे इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन लगाऊं तो यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट आता है और लॉजिकल टेस्ट मीन्स सिंगल कंडीशन। और अगर आपको इफ फंक्शन में अभी भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो नंबर 16 दोबारा चेक कीजिए और वहाँ से इफ फंक्शन में अपने आप को परफेक्ट कीजिए। अब देखिए, इफ फंक्शन ने क्या कहा, यहाँ पे आप सिंगल लॉजिक दे सकते हैं, बट मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास दो अलग अलग कंडीशंस हैं। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम यूज़ करते हैं एंड, और या एक्सॉर। वहीं आज की क्लास का पूरा फोकस रहेगा एंड में। एंड का मतलब क्या है? और मीन्स आप अपना आंसर तब चाहते हैं जब आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हों। वहीं एंड फंक्शन का जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है? आइदर दैट्स ट्रू और फॉल्स। मीन्स आपने जो कंडीशंस डाली हैं वो सही हैं या गलत है। अब देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे इज इक्वल्स टू एंड लिखती हूँ तो एंड का सिंटेक्स क्या है? लॉजिक 1 लॉजिक 2। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉजिक डालूँ तो लॉजिक 1 क्या है? हु इज़ नॉट गेटिंग हाउस मीन्स जिसका हाउस कॉलम में क्या है? इज इक्वल्स टू n है। और वहीं हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? हुज बेसिक सैलरी इज मोर देन 10,000। तो मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मोर देन का ऑपरेटर लगाया और 10,000 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इसका आंसर चेक किया तो देखिए, जहाँ पे 10,000 एंड y है तो हमारा आउटपुट क्या आया? फॉल्स। बट जहाँ पे हमारे पास सैलरी मोर देन 12,000 है और हाउस में n है, वहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? ट्रू। अगर हम चेक करते हैं h एम्प्लॉय का तो इसकी सैलरी मोर देन 13,000 है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई है। बट अगर हम दूसरी कंडीशन देखें उसमें क्या है? y, वो n नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आया? फॉल्स। मीन्स ट्रू हमें तब मिलेगा जब हमारी दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। बट यहाँ पे आउटपुट क्या है? ट्रू या फॉल्स। मुझे क्या आउटपुट चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए कि हमारी बेसिक सैलरी का 40% कैलकुलेट हो। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। कैसे? मैंने इस एंड के आगे इफ़ यूज़ किया और इफ़ में लॉजिकल टेस्ट में मैंने इस पूरे एंड को रहने दिया जहाँ पर ये लॉजिकली टेस्ट करेगा कि क्या हमें ट्रू वैल्यूज़ चाहिए या फॉल्स वैल्यूज़ चाहिए। देन हमने कॉमा लगाया
वैल्यू इफ ट्रू में मैंने कहा कि बेसिक सैलरी का 40% कैलकुलेट करो, अदरवाइज 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आया, 0। और जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो जहाँ जहाँ पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी वहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आंसर आ चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसे अच्छे से समझने के लिए। जैसे मैंने कहा कैलकुलेट MA 10% फॉर दोज एम्प्लॉयज़ हुज बेसिक सैलरी इज मोर देन 10,000, कंडीशन 1, एंड डिपार्टमेंट इज अकाउंट्स। अब देखिए हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने इज इक्वल्स टू इफ लगाया। अब इफ ने कहा लॉजिकल टेस्ट बताओ। अब लॉजिकल टेस्ट हमारे पास एक नहीं 2 है। अगर आपके 2 से ज़्यादा है तब भी आप एंड फंक्शन में जितने चाहे उतने लॉजिकल टेस्ट डाल सकते हैं। अब मेरे यहाँ पे 2 लॉजिकल टेस्ट हैं तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एंड। अब एंड ने मुझे क्या कहा कि लॉजिक 1 बताओ। तो लॉजिक 1 मेरी क्या है, बेसिक सैलरी मोर देन 10,000। तो मैंने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मोर देन का साइन लगाया, 10,000 हमारी एक कंडीशन, देन कॉमा। अब यहाँ पे हाईलाइट क्या हुआ, लॉजिक 2। अब लॉजिक 2 मेरी क्या है कि डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, दैट इज B2 इक्वल टू अकाउंट्स। डबल कोट्स क्लोज किए, ब्रैकेट क्लोज किया। अब हमने ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है ये हमने लॉजिकल टेस्ट का मतलब एंड का ब्रैकेट क्लोज किया है, देन कॉमा। अब हमने डालना है ट्रू वैल्यू, मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए। तो मेरा आंसर आना चाहिए बेसिक सैलरी का 10%, अदरवाइज क्या आना चाहिए, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए तो देखिए हमारे पास आंसर्स आ चुके हैं। अब अगर आप इसकी इवैल्यूएशन चेक करना चाहते हैं तो इवैल्यूएशन दिखाने के लिए मैं आपको इवैल्यूएट फार्मूला में लेके चलती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इवैल्यूएट फार्मूला है, जो मैंने फार्मूला डाला था वो सारा यहाँ पे आ रहा है। मैंने स्टेप इन किया तो सबसे पहले इफ फंक्शन ने C4 की वैल्यू को चेक किया कि क्या है 11,000। देन इसने कंपेयर किया कि क्या 11,000 10,000 से बड़ा है, तो इसको इवेल्युएट करके हमारे पास आंसर आया ट्रू। देन वो सेकंड कंडीशन में गया, उसमें चेक किया कि B4 में क्या वैल्यूज़ है, दैट इज़ अकाउंट्स। देन उसने चेक किया कि क्या अकाउंट्स के इक्वल है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ट्रू। अब देखिए एंड में हमारी दोनों कंडीशंस का आंसर क्या आया, ट्रू। तो इसने हमें आउटपुट में क्या दिया, ट्रू वैल्यू दैट इज C4 का 10%, दैट इज 11,000 का 10%, और हमारे पास आंसर क्या है, वो है 1100। एंड देन ये देखिए इस तरह से हमारी इवैल्यूएशन होती है फॉर्मूलाज की। तो अगर आपका कभी भी लॉजिकल फंक्शन में कोई भी एरर आए तो आप इवैल्यूएट फॉर्मूला से जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंड का एक एग्जाम्पल। अब अगर मल्टीपल इफ़ के साथ हमने एंड को यूज़ करना है तो वो कैसे होगा, वो भी देखते हैं। तो देखिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉय नेम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, एक्सपीरियंस है, हमें उनकी बेसिक सैलरी देनी है। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई है कि अगर मेरा डिपार्टमेंट अकाउंट्स है और एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है तो सैलरी होगी 25,000। अगर मेरा डिपार्टमेंट सेल्स है, एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है तो बेसिक सैलरी होगी 23,000। और अगर हमारा डिपार्टमेंट HR है और एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर्स है तो सैलरी होगी 22,000। और अगर आपका एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर्स है तो सैलरी होगी 20,000। तो इस कंडीशन को लगाने के लिए सबसे पहले हमने इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन लगाया और सबसे पहले फोकस किया अपनी ए कंडीशन पे, जो क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड एक्सपीरियंस मोर देन 10,000। तो इसे डालने के लिए हमने एंड लगाया। एंड में लॉजिक 1 में मैंने क्या लगाया कि जो B2 है वो क्या हो, अकाउंट्स हो, जो हमारी कंडीशन 1 है। एंड लॉजिक 2 में डाला कि जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन हो 5। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 25,000। अब ये हमने डाली सिंगल कंडीशन। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एक नहीं 2 कंडीशंस हैं, तो हम यहाँ पे फॉल्स वैल्यू नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगा के हमारे पास 2 और कंडीशंस हैं
तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू के बाद मल्टीपल कंडीशंस बचें तो हम क्या करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करेंगे, दैट इज़ नेस्टेड इफ़ का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो आप क्लास 16 का पार्ट ए ज़रूर चेक करें। देन इसके बाद इफ़ के अंदर हमने ब्रैकेट लगाया और लॉजिकल टेस्ट में दो कंडीशंस हैं तो हमने फिर से एंड फंक्शन को यूज़ किया। अब एंड फिर से क्या कहते हैं, लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2। फिर से मैंने B2 को सिलेक्ट किया। अब आप ये नहीं कि इसकी जगह B3 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें सेल लिखा है। आप बेसिकली ए एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी निकाल रहे हैं, तो आपकी जो लॉजिकल टेस्ट होंगे वो सारे के सारे इसी के डिपार्टमेंट और इसी के एक्सपीरियंस पे लगेंगे। आप अपनी सिलेक्शन ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, B2 को सिलेक्ट किया। मैंने कहा अगर ये इक्वल टू सेल्स हुआ एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि एक्सपीरियंस मोर देन 5 हुआ, ब्रैकेट क्लोज एंड का। देन उसके बाद हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 23,000। अब इसी तरह से हमारे पास एक और कंडीशन है तो हमने फॉल्स वैल्यू में फिर से इफ़ लगाया। इफ़ के अंदर मल्टीपल कंडीशन डालने के लिए एंड लगाया और लॉजिकल टेस्ट क्या डाला कि सबसे पहले डिपार्टमेंट चेक करो क्या वो इक्वल टू HR है। देन अगली कंडीशन क्या है, एक्सपीरियंस चेक करो क्या ये मोर देन 5 है। तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई हुए तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 22,000। बट अगर ये कंडीशन भी गलत हुई तो हमारे पास अदरवाइज वैल्यू दी है कि अगर ये सारी कंडीशंस गलत हैं तो हमारे पास आंसर आए 20,000। तो यहाँ पे हमने 20,000 लिख दिया। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि ब्रैकेट कितने क्लोज होंगे। तो सबसे पहले हमने एक ब्रैकेट क्लोज किया एक इफ़ का, देन दूसरा ब्रैकेट क्लोज किया दूसरे इफ़ का, देन तीसरा ब्रैकेट क्लोज किया लास्ट इफ़ का और यू कैन से फर्स्ट इफ़ का। प्रेस एंटर और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। तो देखिए हमारे पास हर एक कंडीशन के बेसिस पे आंसर्स आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे अकाउंट्स है, मोर देन 5 एक्सपीरियंस है तो 25,000। वहीं जहाँ पे अकाउंट्स था एक्सपीरियंस लेस देन 5 था तो वहाँ पे सैलरी कितनी है, 20,000। सेल में एक्सपीरियंस मोर देन 5 है तो 23,000 है। वहीं अगर एक्सपीरियंस लेस देन 5 है तो वहाँ पे क्या है, 20,000 है। तो ये था कॉम्बिनेशन नेस्टेड इफ़ और लॉजिकल फंक्शन एंड का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इफ़ के साथ और का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या इससे पहले वाली वीडियोस में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ हम इसकी एक असाइनमेंट डाल रहे हैं, आप उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके देखिए और अपनी नॉलेज चेक कीजिए कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई। अगर आपको उसमें भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और साथ ही इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि वो भी एक्सेल की फुल नॉलेज गेन कर सकें।